पहिले साची कहूँ मोरे आवन से पहिले होना न रेखा से पार भाभी भाभी होना न रेखा से पार भाभी होना न रेखा से पार भाभी। मैया को शपथ दे करके भैया लक्ष्मण चले जाते हैं कि मैया रेखा से बाहर मत आना। रावण बाबा का भेष बनाता है और द्वार पर आ जाता है, लख लगाता है, मैया कुछ भिक्षा मिल जाए, मैया तुम्हारे वास्ते कुछ पेट पूजा हो जाए। जानकी जी ने संत की आवाज सुना, कुटिया में कुछ कंदमूल फल थे। मैया बोली बाबा आओ आकर के भिक्षा ले लो। रावण लेने के लिए भिक्षा कुटिया में प्रवेश करता है, लेकिन द्वार पर जो शक्ति रेखा खींची है भैया लक्ष्मण की, उस रेखा से अग्नि प्रवाहित हो जाती। रावण डर जाता है कि मैं कुटिया के अंदर नहीं जा सकता। बाहर लौट आया, कहने लगा माँ अगर भिक्षा देनी है तो बाहर निकल कर के आओ, हम संत हैं, किसी के घर में घुस कर भिक्षा नहीं लेते और घर में लेने से भिक्षा बंधी हो जाती, इसलिए मैया दान करना है तो बाहर आओ। अब सीता जी जानकी जी गृहस्थी की लाज बचाती है, क्योंकि अगर कोई द्वार पर आया है मान सम्मान नहीं मिला तो किसकी बदनामी होती है, किसकी इज्जत पर आंच आती है? घर के जो महान सदस्य होते हैं। अगर द्वार से कोई अतिथि आकर के भूखा चला जाए, उसे मान सम्मान ना मिले तो समाज में बदनामी पति की होती है, नारी की थोड़ी ना होती, वो तो घूंघट डाल करके चलती है, लेकिन समाज में पति चलता है खुल करके, पत्नी तो घूंघट डाल करके चलती है, वो तो छुप जाती। जानकी जी ने कहा मैं तो समाज में बच जाऊंगी, लेकिन मेरे पति का अपमान होगा कि द्वार पर एक संत आया भूखा चला गया, भिक्षा नहीं मिली। जानकी जी यही भाव लेकर के बाबा से कहती है बाबा ऐसा करो, मेरा कहना मान जाओ, आओ भिक्षा ले लो, मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ। कि कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कसम दे गई बाबा। जैसे भगवती जी कहती बाबा भिक्षा ले लो, मैंने बाहर नहीं आ सकती। रावण कहने लगा फिर मैं जाता हूँ मैया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब जानकी जी घबराने लगी, कंदमूल फल लेकर के मैया बाहर आती हो। जैसे बाहर आती दुष्ट रावण की बाह पकड़ी सीता की, रावण जबरन रथ पर लिया
क्या बीताए, उड़ी गरत लंका पटकाए, आसमान पहुंचा हो जाए, एक सचाई जब ही देखा, रोवत जाई जानकी माए, गुस्सा करके चला जटायु, पहुंचा रावण के बिग जाए, कहा जटायु छोटा रावण, तेरी मौत निकट है आए, कहा जटायु छोटा रावण। तुम्हें जानकी माए, बड़ा बहादुर बनता पाजी, तुमको शर्म जरा नहीं आए, जिंदा तुझको कभी न छोड़ो, दूंगा यमपुर को पहुंचाए, इतना कही के भी बुझायो, बनिगा महाकाल का काल, इतना कही के भी बुझायो। जटायु बनिगा महाकाल का काल, टूटी पड़ा रावण के ऊपर, करने लगा युद्ध विकराल, सोचन मारे महायुद्ध कीना, पंजन करे भड़ा भड़ मार, काम पेच रावण के धूले, रावण गया वहां पर हार, जान बूझ रावण को मारे, रावण की रही पड़ाका खाए, दसों मूड़ रावण के धूमे, पकड़ी झनक झनक रही जाए, पंजन से जब दे ही नोटे, पकड़ी झनक झनक रही जाए, पंजन से जब दे ही नोटे। ठनक रही जाए, पंजन से जब देगी नोटे, तो बारहा मचाए, बड़ा बहादुर बनता पाजी, तुझको शर्म जरा नहीं आए, बड़ा बहादुर बनता पाजी, दूंगा यमपुर को पहुंचाए, तूने चोरी किया है माँ की, सारी अपनी गई भुलाए, रावण अपने मन में सोचे, मानो महाकाल गया हाय, सूरवीर सब हमसे हारे, पर इससे न चले पाए, एक यक्ष रावण को सुलझी, दिया जलाए, अग्नि बाण को रावण मारा, पंख जटायु का कट जाए, गिरा जटायु है धरनी पर, हो गया मजबूर जटायु को पड़ा धरनी पर, सोचे अब तो मेरे कर्म है आए, क्या कर भैया अब मैं सोचूं, वो मजबूर जटायु गिरिका, रावण लंका गया सीधा, रावण लंका गया सीधा। रावण जानकी का हरण करके लंका की तरफ सिधार जाता है। जानकी मैया
मन में बहुत पश्चाताप करती है। इसीलिए कहते हैं कि नारियों को सदा अपने घर के सम्मान यानी अंदर ही रहना चाहिए। जितनी आज्ञा मिले उतना ही काम करना चाहिए। यदि आज्ञा ना हो कि बाहर जाओ तो फिर नहीं जाना चाहिए। जानकी जी यहाँ पर लक्ष्मण का मान खोया, बाहर आई और जैसे अपने मन का किया। वैसे मैया ने तो धर्म का पालन किया है, लेकिन जब रोक लगी थी तो क्या जरूरत थी। लेकिन जानकी जी कौन है? माया रूपी जानकी जी है। जानकी जी जैसे बाहर आती है, रावण मैया की भुजा को पकड़ लेता, रथ पर बिठा करके और आसमान में उड़ जाता। गिद्ध जटायु माँ को विलाप करते देखता, बराबर रावण से युद्ध करता। लेकिन रावण जब अग्नि बाण मार देता है, पंख जल जाते हैं, जटायु के घायल हो जाता, पृथ्वी पर गिर जाता, मजबूर हो जाता। देखिए एक पक्षी की भावना कि एक मानव कुल की किस प्रकार से लाज बचा रहा है, प्राणों की बाजी लगाकर। लेकिन आज का मनुष्य को ही खा रहा है, मनुष्य की ही इज्जत पर दाग लगा रहा। मनुष्य पर पक्षियों से शिक्षा लो कि देखिए ये बात गिद्धराज जटायु को नहीं सहन हुई कि दुष्ट रावण एक दूसरे की पत्नी का हरण के लिए जा रहा। मैया रोती बिलखती विलाप कर रही है, तो बराबर युद्ध किया। लेकिन आज के समय में जिसके घर में जो बिगड़ रहा, तो फिर भैया बिगड़ने दो, हमारी क्या जरूरत है। जो समर्थवान है, बलवान है, धनवान है, वो कहते हमारी जरूरत नहीं। और जिनकी जरूरत है, मजबूर है, बेचारे धनवान नहीं है, बल से हीन है, उनकी कोई सुनता नहीं। जो समर्थ है उनको जरूरत नहीं, और जिनकी जरूरत है उनकी कोई सुनता नहीं। बस यही कारण है जो आज समाज में हानि हो रही। गिद्धराज जटायु बराबर से लड़ा। मैया जानकी यही कहती है, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, और सो फल पायो की रोसा। अरे भैया, अगर जब तुम्हारा कहना हम मान लिए होते तो शायद आज मेरी ऐसी दशा ना हो जो मुझको रावण लिए हुए जा रहा है। जब भैया लक्ष्मण पहुंचते हैं मेरे राघव के पास, राघव जैसे लक्ष्मण को देखते हैं, भैया तुम यहाँ क्यों चले आए? कि हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण तुम बुलाए हो। तो है क्यों कारण तुम बुलाए हो। भैया लक्ष्मण चुप कैसे हो, बोलो बोलो क्यों इतनी जलती तुम आए। लक्ष्मण तुम क्यों इतनी जल्दी आ गए, क्यों मुझे व्याकुल से लग रहे हो, क्या कारण भैया, क्यों चुप हो, कुछ बोलो तो। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके कहते, भैया मुझे पता है कि तुम्हारे पर कदापि क्षण दुख नहीं आ सकता है, लेकिन भैया जब आपने मृग को मारा ना तो वो मेरा नाम लेकर के पुकारा, मैया वचनों को सुन करके विभोर हो गई, और भैया कुछ ऐसे शब्द माँ मुझको बोली जो मुझे आपके पास आना पड़ा। अरे भैया तू क्या हुआ, क्यों इतनी जल्दी तुम आए? भैया बस यही कारण है। मेरे राघव जैसे इस बात को सुने विचार करने लगे कि जब मैंने मृग को मारा तुम्हारा नाम लेकर के पुकारा, भैया इसमें कारण है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विचार किया
निश्चर निकर फिर बन माही, ओ मम मन आश्रम सीता नाही। मेरा बाया अंग फड़कने लगा है, क्योंकि माताओं में दाहिना अंग अशुभ होता है फड़कने पर, और पुरुषों में बाया। राघव कहने लगे भैया मेरा बाया अंग फड़क रहा है, मुझे प्रतीत हो रहा कि कुछ ना कुछ मेरे साथ में हानि अवश्य हुई है, क्योंकि निशाचरों का ये वन है, जंगल है, और मेरा मन कहता कि अब आश्रम में मुझे जानकी नहीं मिलेगी। हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी कहने लगे भैया गही पद कमल अनुज कर जोरी, ओ कहे वो नाथ कछु मोही न खोर। भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने मैया को लाख समझाया लेकिन मैया मेरी एक भी ना मानी, सारी अपनी बातें कहती रही। मुझको ऐसे अटपटे वचन माँ ने कहा जो मुझे मजबूर होकर के आना पड़ा। भगवान श्री रामचंद्र जी वहां से चल देते आते हैं, जैसे कुटिया को देखते हैं, जानकी माँ कुटिया में नहीं मिलती। भगवान फूट फूट करके रोते हैं जानकी के लिए कि सोनी कुटिया देखी रघुबर रो दिए, सोनी कुटिया देखी रघुबर रो दिए, सोनी कुटिया देखी रघुबर रो दिए, नैनों से आंसू निकल कर बह गए, नैनों से आंसू निकल कर बह गए। भैया कहाँ होगी मेरी जानकी, अब मैं कैसे अपनी जानकी को पाऊं। हाय लखन अब जानती हो कि कहाँ, हाय लखन अब जानकी हो कि कहाँ, ऐसा कहे पर रोने लगे, ऐसा कहे पर रोने लगे। मेरे रघुबर जानकी के लिए रोते विलाप करते हैं कि आज का मानव सनातन धर्म की मर्यादा को माने, पत्नियों से प्रेम करे, इन्हें नौकरानी ना समझे, इन्हें अर्धांगिनी समझे, क्योंकि ये नौकरानी नहीं जो दिन रात आपकी सेवा करती रहे। भगवान कहते हैं अब मेरी जानकी कहाँ मिलेगी, मिलेगी मुझको परमेश्वर के समान मानने वाली, मेरे चरणों में अनुराग रखने वाली सती देवी मेरी जानकी न जाने कहाँ हो, किस दुष्ट के हाथों लगी हो। भगवान कि प्राकृतिक नरों की भांति आज उस समय बिलाप लगे करने, वार्तालाप लगे करने।
भगवान प्राकृतिक न रो, यानी हम सभी के जैसे भगवान आज विलाप करते हैं। और यही विध बिलपत खोजत स्वामी और मनहु महा बिरही अति काम। मानो भगवान महाविरही महाकामी पुरुष है। इस प्रकार से जानकी के लिए विलाप करते हैं, रोते हैं, जानकी को खोजते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं भगवान कि किसी ने मेरी जानकी को देखा है? हे खग मृग है मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मुझे परमेश्वर रूप में पाने वाली मेरी जानकी, मुझ जैसे पति का प्रति धर्म व्रत पालन करने वाली, कहीं किसी ने मेरी सीता को देखा हो तो मुझे बता दे। भगवान पृथ्वी से हाथ जोड़ जोड़ करके पूछ रहे हैं, देवी हे प्रकृति बता चंद्रानन की किस ओर किशोर चकोर गई, और मुझे पत्नी व्रत वाले पति की पतिव्रता नारी किस ओर गई। मेरी जानकी को कोई बताए कि मेरी जानकी कहाँ है, कहाँ गई है। और ये माता जी हैं सुशांत जायसवाल, 10 मुद्राएं पुष्पहार अर्पण किया। भगवान कल्याण करे, सदा भंडार भरे, मनोकामनाओं के मंगल में, परिवार में सुख समृद्धि, काया को निरोगी बने। आज भगवान जानकी का पता लगाते लगाते मार्ग में आगे बढ़ते हैं। जहां पर वो अधमरा गीध पड़ा है, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है। भगवान जाते हैं, उस गीधराज को उठाते हैं, गोदी में लेते हैं। कहने लगा, उसकी पीड़ा जब दूर हुई तब कहा गीध बचन धरि धीरा, और सुनहु राम भंजन भव भीरा। अरे नाथ, तुमने मेरा तो दर्द दूर किया, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द दूर ना कर सका। तुम भी दुखी हो, तुम्हें भी दर्द है नाथ। भगवान ने कहने लगे कि भैया मैं अपनी जानकी को ही ढूंढ रहा हूं, न जाने मेरी जानकी कहाँ गई। रावण ने कहा, तुम्हारी वो गीधराज जटायु कहने लगा, प्रभु तुम्हारी नारी को लेकर के रावण गया, जाओ आगे मार्ग में तुमको देवी सबरी मिलेगी, कुछ पता करने ला। भगवान गीधराज जटायु का उद्धार करते, क्योंकि बूढ़ा था, असहाय था, वृद्ध हो चुका था, भगवान की मदद अब नहीं कर सकता था। जहां तक हो सका जानकी की बहुत मदद की। भगवान पता लगाते लगाते पग यात्रा करते हुए जानकी की खोज में मैया सबरी की कुटिया को पूछ रहे। पूछते पूछते मेरे राम, क्योंकि 7 वर्ष की सबरी भगवान के त्याग में, धर्म के त्याग में बूढ़ी हो चुकी, आज 70 वर्ष से ज्यादा आयु हो चुकी है। भगवान के प्रेम में लोग उसकी अब हंसी उड़ा रहे हैं और कहते हैं, तू प्रतिदिन भगवान के लिए सेज लगाती, गलियां सजाती, मेरे राम आएंगे। कहां तेरे राम है जो तेरे राम आएंगे? तुझे जैसे भीलने के यहाँ राम आएंगे। लोग धिक्कारते हैं, लेकिन सबरी की आशा ना टूटी, क्योंकि सच्चाई के मार्ग पर भक्तों बड़ी कठिनाई है। जो पुष्प कांटों में खिलता वही भगवान के चरणों में चढ़ता है। इतनी सहजता में नहीं, पुष्प कांटों के बीच में होता है, लेकिन प्रेम किसका पाता? राघव का पाता है, क्योंकि कांटों में अपना जीवन बिताया है। तो सच्चाई के मार्ग पर भक्तों बड़ी कठिनाई, बड़े कांटे होते, लेकिन जो उन कांटों को सह लेता फिर उसे राघव का प्रेम मिल ही जाता। कभी भक्ति से विचलित नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के बहकाने पर हमें नहीं आना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। सबरी प्रतिदिन, क्योंकि ये सबरभील की कन्या है भक्तों, और इसके पिता ने इसका विवाह निश्चित किया था 7 वर्ष की आयु में। और जब विवाह निश्चित किया तो अपनी जाति के कारण न जाने कितने हजारों भेड़ बकरे मंगाया, उनका मांस बारात में भक्षण करवाने के लिए।
लेकिन सबरी ने जब अपने पिता से पूछा, पिताश्री ये भेड़ बकरे क्यों आए हैं हजारों की संख्या में? सबरवीर ने कहा, कन्या देवी, ये जो तुम्हारी बारात आएगी ना, तो बारातियों का भोजन होगा भेड़ बकरों से। देवी सबरी का हृदय विभोर हो गया, धर्म जागृत हो गया, दया आ गई। एक जान के कारण हजारों जान चली जाए, इस जान को बचाने से क्या फायदा? मैं विवाह ही नहीं करूंगी, मन में प्रण कर लिया। रातों रात विवाह वाले दिन सबरी अपने आश्रम को छोड़ करके जंगल चली जाती। जब जंगल को जाती है तो धर्म के मार्ग पर निकली है ना। धर्म के मार्ग पर जो निकलता है तो भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सदा इस बात को याद रखो कि भगवान सबकी सुनते, हर पल सुनते हैं। समय का इंतजार करो, कार्य अवश्य सफल होगा। सबरी जंगल को निकल जाती है। जंगल में मतंग मुनि महाराज का आश्रम होता है। छुप छुप करके झाड़ियों में रहती कि जात के भेलनी हो, संतों की कुटिया जान जाएंगे तो मुझे जंगल से बाहर कर देंगे। प्रतिदिन सेवा करती है, गलियां साफ करती है संतों की, कंदमूल फल तोड़ती है, फूल तोड़ती है और कुटिया में रख देती। रातों रात सब कर देती है, झाड़ू बुहारा सब। एक दिन मतंग मुनि महाराज अपने शिष्यों से पूछने लगे, भाई ऐसी सेवा कौन करता है रात में? सभी शिष्य बोल पड़े, गुरुदेव ये सेवा हम नहीं कर रहे हैं, न जाने कौन अचरज हो रहा है आश्रम पर। गुरुदेव निंद्रा का बहाना करके बैठ जाते हैं। सबरी रात में झाड़ियों से बाहर आती, कंदमूल फल तोड़ती, वन से रात के 3 बजे और फूल तोड़ती, आश्रम पर रखने आती। गुरुदेव आंखें खोलती, देखते हैं कौन? एक कन्या छोटी सी। देवी तुम कौन हो? सबरी डर के मारे में अपना नाम नहीं बता रही, कांप रही है। कहां से आई हो? कुछ नहीं बता पा रही। बड़े प्यार से पूछा, बड़े प्रेम से पूछा, तुम बिटिया बताओ, डरो मत, तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या कारण है? सबरी ने हाथ जोड़ करके सारी कथा सुनाई। महाराज हम सबरवीर की कन्या हैं, हमारा विवाह था और हम विवाह के दिन घर छोड़े। क्यों? कारण कहा, मेरे पिता ने हजारों भेड़ बकरे मंगवाए थे मांस खिलाने के लिए। मैं इस दर्द को ना सहन कर सकी, जंगल चली आई। गुरुदेव ने कहा, इतनी धर्म मूर्ति सबरी, अवश्य तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। कुटिया में रहने लगी। मतंग मुनि महाराज ने अपने आश्रम पे छोटी सी कुटिया बनवा दिया और जब कुटिया बन गई तो सबरी उसी में समय व्यतीत करती, गुरुदेव की सेवा करती। गुरुदेव का अंतिम समय आया। गुरुदेव संसार से चलने लगे प्राणों को लेकर के। शरीर को जब छोड़ने लगे, सबरी फूट फूट करके रोने लगी, गुरुदेव तुमने हमारी इतनी रक्षा किया, अब ये नैया हमारी कौन पार लगाएगा? ये तो नैया मझधार में है गुरुदेव, अब हम किसके सहारे संसार में रहेंगे? हमारा तो सहारा ही टूट चुका है गुरुदेव। गुरुदेव कहने लगे, सबरी तुम चिंता मत करो, बस तुम यही भावना बनाए रखना, एक दिन तुम्हारी कुटिया पर राम आएंगे। तुमको राम के पास नहीं जाना होगा, स्वयं राम को आना होगा। आज वही दिन सबरी का आ गया है। बूढ़ी हो चुकी है सबरी, कमर से टेढ़ी हो चुकी, सीधी खड़ी होने की क्षमता नहीं है। सारा रहस्य बताया था। सबरी ने यह भी पूछा था कि जब राम आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे कि राम जी हैं कैसे? जो भगवान को देखा नहीं तो कैसे पहचान सकता कि भगवान कैसे हैं? गुरुदेव ने बताया, सबरी सरसिज लोचन बाहु विशाला और जटा मुकुट सिर उर्बन माला। जटाओं का मुकुट शीश पर बना होगा और सर पर कोई विचित्र वस्त्र नहीं होंगे, नंगे पैर आएंगे और 2 होंगे। भगवान जब आएंगे तो 2 भाई होंगे, श्याम गौर सुंदर 2 भाई और सबरी परी चरण लपटाई। धन्य हो गुरुदेव जो तुमने ऐसी हमको शिक्षा दिया। अब गुरुदेव संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। सबरी वही दिन प्रतिदिन आशा लगाए बैठी है, मन में विचार करती है। रोज
फूलों से कलियों से गलियां सजाती है, सेज लगाती है, जंगल जाती है, बैरों को तोड़ तोड़ करके लाती और कहती है कि अयोध्या से राम जी का आवन होगा, सबरी भवन सुहावन होगा। कौशल्या के राम जी का आवन होगा, सबरी भवन सुहावन होगा। निहुरे निहुरे सबरी गलियां बुहारे, गलियां बुहारे सबरी गलियां बुहारे। यही गली राम जी का आवन होगा, यही गली राम जी का आवन होगा, सबरी भवन